Hello friends, welcoming to you. Regularly I will meet through on this online media. Last time discuss lesson number second Sport Day Khel Mahotsav. Lesson second is over. Today now start a new lesson, a poem type lesson. A poem number third part number 1. Poem 3 title is Pahelika, a puzzles. Beside Subhasita, which give us knowledge about ethical behavior, puzzle and problem, promising verses have an important place in Sanskrit literatures. ये जो सुभाषित है, ये सुभाषित क्या करता है? तो एक तरफ से नॉलेज ज्ञान देता है, एक तरफ से अपने बिहेव कैसा करना चाहिए, और कहीं जगह पर कोयड़े की तरह उन्हीं में ही प्रश्न और उन्हीं में ही उसका आंसर, ऐसे पजल टाइप वर्सेस संस्कृत लिटरेचर में रहते हैं, यानी भाषा में रहते हैं। और उनका इम्पोर्टेंट महत्व क्यों है? क्योंकि हर एक भाषा में अलग अलग रीत से छात्र की ज्ञान की चकासनी की जाती है कि कैसे छात्र ज्ञान कैसे प्राप्त करता है और उनका उपयोग कैसे करता है। ये देखने के लिए सभी भाषा में अलग अलग प्रकार के, गुजराती में जिन्हें कोयडा कहिए, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम यानी कोयडे आपके सामने रखे जाते हैं। इस तरफ संस्कृत भाषा में भी ऐसे ये श्लोक के टाइप यहाँ पर पजल्स कोयडे दिए हैं। फर्स्ट जो भी चीज़ हैं उनके आंसर, यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में जो क्वेश्चन खड़ा किया जाता है उनका आंसर भी उसी में रहता है। फिर भी ज्ञान को चकासने के लिए अलग अलग रीत से कैसे कहाँ पर ज्ञान को उपयोग करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और क्या उनके उत्तर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 6 वर्सेस दिए हुए हैं। पार्ट 1 में पहले 1, 2 और 3 की चर्चा हम करेंगे। तो प्लीज़ फर्स्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 एंड अटेंटिवली लिसन 1 by 1 वर्सेस। तो फर्स्ट आई सिंग 1, 2 and 3 verses. After I do translation. तो let's go. Poem number 3 part first. First श्लोका। एक चक्षुन्न काकोऽयम्, एक चक्षुन्न काकोऽयम्, बिल्लम् इच्छन्न पन्नगः, श्रीयते वर्धते चैव, न समुद्रो न चंद्रमा, न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षुन्न काको अयम, तो द वन विथ वन आईज, अयम मीन्स दिस हैज वन आई। तो काको अयम, एक चक्षुन काको अयम, एक चक्षुन काकः अयम, परम काको अयम, नः अर्थ है। तो काक नः, तो एक अयम एक चक्षु अस्ति, परम काकः न अस्ति। तो दिस हैज वन आई बट इज नॉट ए क्रो, काकः क्रो। बिल्लम इच्छन्न नः पन्नगः,
परमपन्नगः न अस्ति। तो इन स्पाइट ऑफ विशिंग टू गो इनटू हॉल इज नॉट अ स्नेक बट इज नॉट अ स्नेक। श्रीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। तो दिस वेन्स एंड वैक्सेस बट इज नाइदर ए सी नॉर ए मून। श्रीयते वर्धते, तो वेन्स एंड वैक्सेस बट इज नाइदर ए सी नॉर द मून। यानी एक चक्षु एक आंख होने पर भी कौवा नहीं है। बिल में रहने की इच्छा रखने के बाद भी सांप नहीं है। बढ़ता है घटता है फिर भी समुद्र और चंद्रमा नहीं है। तो हु इज इट? तो इनका आंसर है कि ये निडल यानी सुई। इट हैज़ अ हॉल यानी ए आई। इट विशेज टू गो इनटू अ हॉल while a stitching the thread goes in and out of the cloth wens and waxes। तो ये जो सुई होती है दर्जी की सुई, वो दर्जी की सुई को एक आँख होती है। एक आँख होने के बाद वो मशीन में अंदर भी जाता है, जाने के बाद अंदर जाता है बाहर निकलता है। सुई अंदर जाती है बाहर निकलती है, और उस समय अंदर जाने के बाद भी समुद्र की तरह और बाहर निकलने के भी बाद चंद्रमा की तरफ। श्रीयते वर्धते, समुद्र की तरफ वो बढ़ता है, चंद्रमा की तरफ घटता है। फिर भी वो न तो एक आँख होने के बाद भी कौवा है, न बिल में रहने के बाद भी सांप है। यानी इनका आंसर है ये निडल। सेकंड, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवो च निराहारी अजस्त्रम धान्य भक्षणम। चतुर्मुख, वन विथ फोर फेस। न ब्रह्मा, नॉट ब्रह्मा, ए लॉर्ड ब्रह्मा। तो द फोर फेस आर द फोर सरफेस ऑफ द मिल। तो ही हैज फोर फेस बट इज नॉट ब्रह्मा। वृषारूढ़ो न शंकरः, ही सिट्स ऑन ए बुल बट इज नॉट लॉर्ड शंकर। निर्जीवो, he is non-living and it's nothing but still regularly constant a grain। तो कौन है ये? तो उनका आंसर है फॉर मिल, यानी ये प्लाव, हल इनका आंसर है। इनके चार मुख है जो उनके बाद हल के ऊपर जिनकी सवारी होती है, जिनको कहते हैं फ्लोर मिल। इनके चार मुख, उनके अंदर जो धान्य डाले जाते हैं, जो धान्य खेतों में बोए जाते हैं, इसके लिए वो हल पर रहता है। चार मुख होते हैं, ऊपर से दाने डालने के बाद सतत रेगुलरली वो धान्य को खाता है। फिर भी धान्य खाने के बाद भी निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और फिर भी निराहारी, ए कांस्टेंट ग्रेन बट स्टिल रेगुलरली कंज्यूम्स ग्रेन। तो इनका आंसर है ये प्लाव। नंबर थर्ड, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः। अमुखः स्फुटः वक्ता
चयो जानाति स पंडित, चयो जानाति स पंडित। ही इज अ विदाउट फिट बट वन हु गोज लॉन्ग डिस्टेंस। अपदः तो विदाउट फिट, अपदो दुरहगामी, ये गोज लॉन्ग डिस्टेंस। दुरोगामी जो साक्षर न पंडित इज लिटरेट बट इज नॉट अ स्कॉलर। ही हैज नो माउथ बट स्टिल स्पीक फ्रैंकली। हु एवर नोज दिस इज अ स्कॉलर। पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, मुंह न होने के बाद भी स्पष्ट बोलता है। इनके साक्षर यानी पढ़ा हुआ भी है, पंडित भी जैसा भी है, लिखा भी है, और मुंह न होने के बाद भी स्पष्ट वो बोलता है। उसको जो जाने वो व्यक्ति पंडित है। कौन है ये? तो ये आंसर फॉर ए रिटन लेटर, लिखा हुआ पत्र। पैर न होने के बाद भी डाकिया उसको डाक में जब डालते हैं, डाक पेटी में, तो डाकिया वहाँ से लेकर उसको जहाँ पर लिखा है वहाँ तक भेज देता है। तो डाकिया डाक लाया, डाकिया जब डाक लाता है उस डाक में जो भी चीज़ लिखी रहती है, पैर न होने के बाद भी दूर तक जाने के बाद स्पष्ट जो चीज़ लिखी है, पढ़ने वाला उसको पढ़ता है और पढ़कर वो सुनाता है। यानी पढ़ने वाला भी पंडित है, विद्वान है, और इनको जो जान जाता है वो भी स्कॉलर यानी विद्वान व्यक्ति है। तो ये रिटन लेटर पार्ट 1 इज 1, 2 and 3 verses is complete today. 1, 2, 3 verses complete. Now new lesson, new verses after a new lesson. तो गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।